हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेली के क्लास 18 में। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्रेडिट और डेबिट नोट का एंट्री कैसे किया जाता है। तो क्रेडिट और डेबिट नोट का जनरली एंट्री जो होता है सरल एंट्री होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा क्रेडिट और डेबिट नोट होता है जब हम लोग कोई परचेस करते हैं सामान, अगर हमारे पास वो सामान बच जाता है जो हमारे पास सेल नहीं हो पाता है, उसको हमें रिटर्न करना है तो उसके लिए डेबिट नोट का यूज करते हैं। और जब कोई हमें सेल्स रिटर्न करना है, मतलब कोई भी सेल्स किए हैं हम लोग, कोई उसको रिटर्न करने आया है तो उसका एंट्री हमें करना है, तो उसके लिए हम लोग क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। इसके लिए मैं एक नया कंपनी ओपन कर लेता हूँ, उस कंपनी में आपको बताऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। इसके लिए हम लोग चलते हैं सेलेक्ट कंपनी। फिर यहाँ पे एक कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं स्मार्ट बाजार ये कंपनी है और एक कंपनी को मैं सेट कर देता हूँ। एंटर। अब ये हो गया हमारा कंपनी ओपन। अब इसके बाद हमें करना है सबसे पहले फीचर्स, क्योंकि फीचर्स में हमारा क्रेडिट और डेबिट नोट इनेबल्स नहीं होता है। ये देखो यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हमारा अभी इनेबल्स नहीं दिखा रहा है। इसको इनेबल्स करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ पे फीचर्स के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स के पश्चात यहाँ पे मिलेगा हमें यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, को यस करेंगे। और नीचे वाले रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस करेंगे। और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड को, इसको भी यस करेंगे और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। ठीक है, अब इसका एंट्री कैसे करना है वो सबसे जानेंगे। सबसे पहले देखो ये हमारे पास आ गया है क्रेडिट नोट और ये डेबिट नोट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले परचेस रिटर्न देखेंगे, उसके बाद सेल्स रिटर्न देखेंगे अगली वीडियो में। परचेस रिटर्न करने से पहले हमें एक एंट्री करना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे करेंगे, हम लोग जैसे परचेस की एंट्री करते हैं वैसे ही एंट्री करेंगे। उसके पश्चात इसको रिटर्न करेंगे। सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे 123। अब हम लोग, हमारा कंपनी है स्मार्ट बाजार, हम लोग हमारा कंपनी है स्मार्ट बाजार, हम लोग किससे परचेस कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए चलो हम लोग आलोक शर्मा से परचेस कर रहे हैं, तो आलोक शर्मा 123। ये जैसे कि बिलासपुर इसका एड्रेस है तो बिलासपुर डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें परचेस लेजर बनाना पड़ेगा जो पहले से बना हुआ नहीं है, उसके अल्ट सी करेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे परचेस अकाउंट। ये रहता है हमारा परचेस अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब इस पे प्रेस करेंगे, देखो हमारे पास क्या बोलते हैं, पहले से हमारे पास स्टॉक आइटम्स क्रिएटेड है, तो हम लोग इसी स्टॉक आइटम्स को यूज करते हैं। यदि आपको पास स्टॉक आइटम्स क्रिएशंस नहीं है तो मैंने इस पिछली क्लास में स्टॉक आइटम्स क्रिएशंस का वीडियो क्रिएट किया है, तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग लेते हैं बर्बन ओरिजिनल विस्की क्वांटिटी 1 केजी। केजी में है ये, तो 1 केजी पर रेट का 560 रुपये। और वो हम लोग करते हैं 10 केजी, तब जाके इसको रिटर्न में समझ आएगा। और एक और को लेते हैं गुड लाइफ आलमंड्स, वो करते हैं 20 केजी। ये रेट आ गया ऑटोमेटिक। और एक और को करते हैं स्पीकर ओट्स 30 केजी, आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास 10 केजी 20 केजी और 30 केजी का एंट्री हुआ है। हम लोग इतना परचेस किए हैं स्मार्ट बाजार के लिए आलोक शर्मा से। अब हमारे पास ऐसा होता है कि कोई सामान को हमें रिटर्न करना है। कैसे रिटर्न करना है, कि कोई सामान हमारे पास बिका नहीं या कुछ कारणवश या उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे, तो पहले एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग करेंगे डेबिट नोट्स की। सेम जैसा एंट्री है ये, सेम एंट्री 1 2 3। अब यहाँ फिर आलोक शर्मा सर सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस इसका रहेगा बिलासपुर, डाल देते हैं बिलासपुर। ओके, यहाँ पे अब परचेस अकाउंट की जगह पे यहाँ पे परचेस रिटर्न रहेगा हमारा, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हमारा रिटर्न एंट्री, तो परचेस रिटर्न करेंगे। और यहाँ पे परचेस अकाउंट की रहेगा हमारा। अब यहाँ पे जो जो सामान लिए थे, जैसे कि बर्बन का लोग 10 केजी इसका परचेस किए थे, जैसे 5 केजी, जैसे 1 केजी हमारा वो रिटर्न करना है तो 1 केजी टाइप कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग लिए थे गुड लाइफ आलमंड्स का 20 केजी, इसको जैसे 5 केजी में रिटर्न करना है 5 केजी। अगला लिए थे हम लोग क्विकर ओट्स 30 केजी, इसका हमें 6 केजी रिटर्न करना है 6 केजी। अब इस प्रकार से हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नरेशंस लिखेंगे, परचेस रिटर्न। ठीक है, हम लिख देंगे परचेस रिटर्न करके। अब इसको एक बार प्रिंट करते हैं, सेम वही एंट्री बनेगा। अब इसको पता चलेगा कि कैसे कि हमारा रिटर्न है करके, यहाँ पे डेबिट नोट करके एक हेडिंग स्वैप करेगा। तो अब डेबिट नोट्स का मतलब सीधा है कि इसका यूज हमारा होता है परचेस रिटर्न के लिए। इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि हमारा परचेस रिटर्न है करके। ये भी सेम परचेस वाउचर्स की तरह होता है, लेकिन हम लोग रिटर्न भी परचेस से कर सकते हैं, लेकिन इसका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, इसलिए डेबिट नोट का यूज किया जाता है।
ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखा कि परचेस रिटर्न कैसे करते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कोई भी सामान सेल किए, कोई व्यक्ति हमें रिटर्न करने आया तो उसको एंट्री कैसे करेंगे और उसको एंट्री कैसे सेव अप करेंगे। ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस में फिर से चलते हैं, फिर से हम लोग चलेंगे सेल्स में। सेल्स में अब इसको मैं एक और कंपनी में करके बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए कि एक ही कंपनी में हो रहा है करके आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये देखो यहाँ फिर से हम सेलेक्ट कंपनी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे अशोक ट्रेडर एक सेलेक्ट कर लेते हैं और एक को सेट कर देते हैं स्मार्ट बाजार को, फिर से व्हाट्सएप में सिक्स चलते हैं। हम लोग अब सबसे पहले इस अशोक ट्रेडर से एक सामान सेल करेंगे और उस सामान का हम लोग सेल्स रिटर्न करेंगे। तो कैसे करते हैं, जैसे हम लोग सेल्स का एंट्री करते हैं वैसा एंट्री करेंगे यहाँ पे। रिफ्रेश नंबर कर दिए। अब हम लोग किससे सेल कर रहे हैं, जिस यहाँ पे एक आध ट्रेडर्स ले लेते हैं जिसकी बलदेव सिंह को सेल कर रहे हैं, बलदेव। अब जैसे हम लोग इसका डिस्पैच डिटेल भरते हैं, ऑर्डर डिटेल्स भरते हैं, ये सब फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि ऑर्डर नंबर, डिलीवरी नंबर 4 था, डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 3 था, डिस्पैच 2 था, गगन गुप्ता करके था, तो गगन गुप्ता ले लेते हैं। गगन गुप्ता डेस्टिनेशन से जाएगा हमारा रायपुर। ऑर्डर नंबर 5 था, टर्म्स ऑफ ऑनलाइन था, अदर रिक्वेस्ट नंबर 1 2 3, टर्म्स ऑफ डिलीवरी कुछ नहीं, यहाँ पे एड्रेस भी रायपुर फिलअप कर देते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेंगे, फिर दबाएंगे। पहले से हमारे पास सामान बना हुआ है, यदि आपके पास नहीं बना हुआ है तो पिछले वीडियो में हमने स्टॉक आइटम क्रिएशन का बनाया है। ठीक है। अब देखो हमारे पास जैसे कि आसूस का माउस, यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट कर लेते हैं मेन लोकेशन में। क्वांटिटी हम लोग सेल करते हैं, इसका 20 पीस सेल किए, ठीक हो गया। और अगला चीज सेल करते हैं, अगले लेते हैं यहाँ पे जेब्रॉनिक्स, यहाँ पे भी मेन लोकेशन ले लेते हैं। इसका क्वांटिटी कितना, वो 30, एक का रेट 560। ये देखो 20 पीस और 30 पीस हम लोग सेल किए। ठीक है, दो चीज को हम लोग रखते हैं, फिर इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब इसको हम लोग को रिटर्न करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रेडिट ना ओपन करेंगे। अब सेम जैसा एंट्री किया था वैसा एंट्री करना है। यहाँ पे 1 2 3 रखना है, यहाँ पे रखना है बलदेव सिंह। अब यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर, मतलब जो हम लोग रिसिप्ट का होता है वो ट्रैकिंग नंबर प्रेस करेंगे। अब ऑर्डर नंबर कितना फिल किए थे, 5 फिल किए थे। टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑनलाइन फिल किए थे, सेम 2 फिल किए थे वही फिल करना है हमें। अदर रेफरेंस नंबर फिल किए थे 1 2 3, टर्म्स ये थे रायपुर। अब यहाँ पे हम लोग को एक नया चीज क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सेल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा अल्ट सी करके सेल्स रिटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। एक लेजर सेल्स क्रिएट करेंगे, ये परचेस अकाउंट नहीं, यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंडर आएगा। तो एक्सेप्ट कर देंगे, आ गया। ठीक है। अब इसको रिटर्न करते हैं हम लोग। आसूस का माउस लिए थे, ठीक है, ये हमारा था इन लोकेशन 20 पीस में, जैसे कि हमें 2 पीस को रिटर्न करना, पीस हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हमें करना है जेब्रॉनिक कीबोर्ड्स का 30 पीस लिए थे, अब इसमें हमें 5 पीस को रिटर्न आया है तो 5 पीस का रिटर्न का एंट्री करना है। अब टोटल हमारे पास 3,320 रुपए जो बैलेंस है वो इसमें से माइनस होना चाहिए, वो हम लोग रिटर्न किए हैं। तो इसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर इस एंट्री को जाकर देखते हैं। अभी देखो हमारे पास करंट बैलेंस इसका 22,250 रुपये दिखा रहा है, ये हमारा माइनस होना चाहिए। उसके पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए अल्ट पी प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, ये देखो हमारा क्रेडिट नोट का एंट्री हो जाएगा। ठीक, ये चीज तो हो गया हमारा एंट्री। अब इसको समझ लेते हैं, एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब देखेंगे कहाँ पर डिस्प्ले और डे बुक, उसके लिए यहाँ पर 2 बार डी प्रेस करेंगे। ठीक। अब यहाँ पे हमें कौन सा क्रेडिट नोट किए हैं हम लोग, अब देखो ये हम लोग वो परचेज किया था 22,250 रुपए का, और जब वो रिटर्न किया तो उसका बैलेंस माइनस होना चाहिए, जो माइनस यहाँ पे हुआ है। तो ये हमारा एंट्री परफेक्ट सही है। इस प्रकार से हम लोग जो होता है हमारा सेल्स रिटर्न कर सकते हैं और परचेस रिटर्न कर सकते हैं। अब वो इसको पहचान के लिए आपको बता दिया कि सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट का यूज करेंगे और परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट। इस प्रकार से हम लोग करते हैं रिटर्न के लिए। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ।